मैंने इस वीडियो में एक बात के ऊपर एम्फसाइज किया है, इट इज गोइंग टू रिमेन ट्रू टिल द लास्ट डे ऑफ नीट एग्जाम। लेवल धीमे धीमे बिल्डअप होगा। यदि आप सीधे इस वाली जगह से ट्राई करेंगे, आपको डर बैठ जाएगा, सब्जेक्ट का सारा फन खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा मुझे नहीं करना, मेरे बस की बात नहीं है। सिलेक्शन जिसका होता है वो इंटेलिजेंट होता है, नहीं, सिलेक्शन जिसका होता है वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है और धीमे धीमे लेवल बिल्डअप करता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल मैंने नीट 2028 एस्पिरेंट्स के लिए जूम सेशन किया। ये जूम सेशन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए करता हूं जो मेरे KG 1000 ग्रुप फॉर नीट 2028 के लिए, सिमिलर ग्रुप KG 1000 फॉर नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया है और इस साल हमारा 10वां साल neetprep.com का। मैं एक चीज जो कर रहा हूं वो ये है कि साल भर मैं स्टूडेंट्स को रेगुलर गाइडेंस देता रहूंगा इन ग्रुप्स के थ्रू और एक्सपेक्ट करूंगा कि वो डेली कंसिस्टेंसी बिल्ड करें क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग की। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि स्टूडेंट कोचिंग जाता है, क्लास में जाता है या घर पे बैठ के ऑनलाइन देखता है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही नहीं है या बहुत कम करता है। बाद में कहता है सर पूरे साल पढ़ाई की पर सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, फैंटम मत बनो, स्लोली लेवल अप करो। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मुझे कल जूम के अंदर भी दिखाई दे रहा था, काफी सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में जल्दी से जल्दी HC वर्मा स्टार्ट हो जाए, JEE एडवांस चालू हो जाए, नीट 2025 लेवल चालू हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि लर्निंग उस तरह से होती नहीं है। यदि आपने सीधा लंबा जंप मारने की कोशिश की, बहुत मुश्किल क्वेश्चन करने की कोशिश की, आपको फोबिया बैठ जाएगा, खासकर फिजिक्स के अंदर, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। बाकी चीजें तो आप रट लेंगे, इनमें आप फंस जाएंगे और वो फोबिया जाएगा नहीं। आज के माहौल में भी ये प्रॉब्लम है। 2025 का पेपर मुश्किल आया, इस समय पे ज्यादातर कोचिंग्स के अंदर होड़ मची हुई है कि कैसे पहली क्लास में जाके हम दिखाएं बच्चे को कि मैं कितने मुश्किल सवाल कर सकता हूं। बच्चे को यह बताएं कि तू तो यहां पे देख, मैं यहां पे हूं, सम्मान करो। बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप इससे यह कंक्लूजन मत निकालिए कि आपको मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। नीट 2025 में मुश्किल क्वेश्चन आए थे, इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन करके सिलेक्शन होता है, धीमे धीमे लेवल अप करके सिलेक्शन होता है। मैं वापस समझा देता हूं उसका मतलब क्या है। 0.1 लेवल आपकी कोचिंग है, यहां पे पैसिव लर्निंग हो रही है। एक्टिव लर्निंग होती है जिसमें आप हाथ से कुछ करते हैं, जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। पैसिव लर्निंग होती है जिसमें आपको कोई कुछ बताता है कि ऐसे करना है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई आपको समझा रहा है, बट विदाउट एक्टिव लर्निंग यदि कोहली नेट्स में जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो कोहली नहीं बनेगा। यदि आप कोहली को बैटिंग करते हुए देख के, विच इज वॉट कोचिंग इज, विच इज इंपॉर्टेंट, आप सोच रहे हैं कि उससे आप कोहली जैसे बैट्समैन बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट इज पैसिव लर्निंग। इसके बाद एक्टिव लर्निंग चालू होती है, 0.3 लेवल। टारगेट बैच में ये है एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखना, आप इन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद 0.5 लेवल है, दीज आर इजी क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड ये है आपसे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हाँ आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप नीट लेवल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, विच आर रिकमेंडेड MCQs, रिकमेंडेड PYQs। बहुत अच्छी बात है। और फाइनली आपको इसके बाद भी टाइम बचता है, या बाद में आप कभी आके नीट 2025 लेवल मुश्किल वाले क्वेश्चन, इसमें JEE मेंस भी कर सकते हैं, नीट 2025 लेवल भी कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, HC वर्मा के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आके कर लेंगे, है ना। मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था, आपको स्क्रीन के ऊपर थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। इसी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि सर ये तो टारगेट बैच है neetprep.com का, पर हमने कोई और कोचिंग ज्वाइन किया, वहां पे मॉड्यूल्स है, हमने बुक्स भी खरीद ली थी या बुक्स लेना चाहते हैं, बुक्स को neetprep.com को कैसे बैलेंस करें, समझा देता हूं। 0.3 लेवल और 0.5 लेवल ये आपको विद कोचिंग करना है, टॉपिक वाइज, है ना। डेफिनेटली नीट लेवल या तो आप कोचिंग के साथ पढ़ाए जा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक बोल रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, यदि आप 2028 के एस्पिरेंट है, 4 वीक्स में एक चैप्टर खत्म होगा। 4 हफ्ते तक ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, थ्योरी कोई आपको पढ़ा रहा है, 4 हफ्ते बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया, गड़बड़ी होगी। 4 हफ्ते बाद वो एक नया चैप्टर चालू कर देंगे, आप पीछे वाले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगे हुए, बैकलॉग बनना चालू हो जाएगा। तो कोचिंग के साथ आपको डेफिनेटली 0.3 और 0.5 लेवल टॉपिक वाइज करना चाहिए, जिससे धीमे धीमे कंज्यूम होता जाए। और उसके साथ या तो आप नीट लेवल कर सकते हैं या फिर आप मॉड्यूल से क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपने चैप्टर खत्म करते हुए मॉड्यूल से किया तो चैप्टर खत्म होने के बाद नीट लेवल क्वेश्चन कर लीजिए। यदि आपने चैप्टर के साथ नीट लेवल किया तो उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लीजिए। अब टॉपिक वाइज आप कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी आपको दिखा देता हूं एक बार। ये neetprep.com में मेन्यू कोर्स कंटेंट पे है, क्वेश्चंस पे है, फिजिक्स के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर लोग का इस समय पे 2028 के एस्पिरेंट है, तो इस समय पे आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा होगा। 2027 के एस्पिरेंट है, फर्स्ट अटेम्प्टर है, तो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा होगा, या हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी चालू हो गया हो। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे आए, देखिए एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, ये 0.3 लेवल है, इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। आपको पहले डायमेंशंस पढ़ाया जाएगा,
सबसे एंड में मेजरमेंट एंड मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ाया जाएगा। डायमेंशंस के 13 क्वेश्चन है, इनके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, है ना। देखिए ऑलरेडी अटेम्प्टेड दिखा रहा है, व्यू एक्सप्लेनेशन पे आए और यहाँ पे आपने अंकुर सर का एक्सप्लेनेशन देख लिया। इन एक्सप्लेनेशन को देख के आपको फील डेवलप होगा कि हाँ पढ़ा तो ऐसे था पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करते हैं। और उसके बाद आप 0.5 लेवल विच इज द बेसिक लेवल, फिर नीट लेवल और उसके बाद नीट 2025 लेवल। मैंने इस वीडियो में एक बात के ऊपर एम्फेसाइज किया है, इट इज गोइंग टू रिमेन ट्रू टिल द लास्ट डे ऑफ नीट एग्जाम। लेवल धीमे धीमे बिल्डअप होगा। यदि आप सीधे इस वाली जगह से ट्राई करेंगे आपको डर बैठ जाएगा, सब्जेक्ट का सारा फन खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा मुझे नहीं करना, मेरे बस की बात नहीं है। सिलेक्शन जिसका होता है वो इंटेलिजेंट होता है, नहीं। सिलेक्शन जिसका होता है वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है और धीमे धीमे लेवल बिल्डअप करता है। हमने टारगेट बैच में इस टाइप की ग्रेडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे तो हो जा रहा है, मजा आ रहा है। जो लोग 0.5 लेवल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। जो लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये बात समझ आई या नहीं आई। शायद ये वीडियो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, जो 2027 के एस्पिरेंट है और जो 2028 के एस्पिरेंट्स हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने अभी तक टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। बट सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का डर नहीं बैठाना, इसी वजह से हमने ये अलग अलग लेवल टारगेट बैच में प्रोवाइड किया। ठीक है बच्चों।